विंटर्स में फ्रेश ऑरेंजेस और ऑरेंज जूस तो आप सभी लोग अपने घर में डेफिनेटली एंजॉय कर ही रहे होंगे। तो क्यों ना आज इन्हीं फ्रेश ऑरेंजेस से टी टाइम के लिए कुछ बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल फ्रेश ऑरेंजेस से बना बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी एरोमेटिक टी टाइम स्पेशल के लिए ऑरेंज लूफ केक। इस केक में आपको ऑरेंज का भरपूर फ्लेवर और अरोमा मिलेगा कि एक बार बनाने के बाद आप इसको यकीनन दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस केक को मैं विदाउट अवन पतीले में बेक करूंगी कि हर कोई इस ऑरेंज लूफ केक को अपने घर में इजीली बना सके। तो चलिए विंटर स्पेशल ऑरेंज लूफ केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लेने हैं 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर होने चाहिए। इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम्स पाउडर शुगर। पाउडर शुगर ना हो तो आप इसमें रेगुलर दानेदार चीनी भी ले सकते हैं। अब अंडों और चीनी को 3 से 4 मिनट तक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से हमने इतने अच्छे से बीट करना है कि अंडों का कलर चेंज हो जाए और अंडे डबल इन साइज हो जाएं। अच्छा, इलेक्ट्रिक हैंड बीटर आपके पास ना हो तो आप ये केक सिंपल हैंड विस्क से भी बना सकते हैं। हैंड विस्क से बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। 3 से 4 मिनट तक अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अंडे इस तरह से फोमी हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमने इसमें एसेंस ऐड करना है। ऑरेंज एसेंस ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ये ऑरेंज एसेंस ना हो आपके पास तो आप इसमें लेमन या फिर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 50 ग्राम्स ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के साथ ही हमने इसमें क्या ऐड करना है, ऑरेंज जेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून। तो ऑरेंजेस को आपने पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर इस छिलके को आपने बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो कुछ इस तरह का ऑरेंज जेस्ट हमें मिल जाता है, तो ये ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। तो ये फूड कलर इसमें इतना ऐड करेंगे जितना कि आपने इसमें कलर देना हो। अच्छा, ये ऑरेंज फूड कलर आपके पास ना हो या आप ना ऐड करना चाहें इसमें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करके बीटर चलाकर अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो जितनी चीनी ली थी मैंने उतना ही मैदा लिया है, यानी 125 ग्राम्स। मैदे को यहाँ पर मैंने छाना हुआ है, तो आप भी मैदे को इसमें छान कर ही ऐड कीजिएगा। पहले आधा मैदा इसमें ऐड करेंगे, बाकी का मैदा बाद में ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के साथ ही इसमें 2 पिंच नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और ये ऐड करके पहले इन सब चीज़ों को स्पैचुला से या फिर हैंड विस्क से 70 to 80% तक मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ मैदा है इसको भी बैटर में ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि इस बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें नज़र ना आए। इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसी तरह इसकी मिक्सिंग के दौरान इसमें 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप के बराबर फ्रेश ऑरेंज जूस ऐड करना है। ये ऑरेंज जूस आपने इसमें फ्रेश ही ऐड करना है, टेट्रा पैक या फिर पाउडर वाला इसमें ऐड नहीं करना है। और इस जूस को छान कर मैं बैटर में ऐड कर रही हूँ, यानी इसमें पल्प वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज केक का बैटर हमारा रेडी है। देखिए कितना सिल्की स्मूथ रिबन जैसा कंसिस्टेंसी का बैटर है इसका। अब इसको बेक करने के लिए रखेंगे। तो मैं लूफ केक बना रही हूँ तो उसके लिए 6x3 इंचेस का लूफ मोल्ड ले लिया है मैंने। इसको ऑयल से ग्रीस करके इस पर बटर पेपर लगा लिया है। ये जितना बैटर हमारे पास बना है ना, इसको आप 7 इंचेस के लूफ मोल्ड में, केक के राउंड या फिर स्क्वायर मोल्ड में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको छोटे छोटे कपकेक में भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी आगे चल के मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और बाकी का थोड़ा सा बचा लूँगी। फिर इसी बैटर से मैं साथ ही कपकेक्स भी बेक करूँगी। बैटर को मोल्ड में डालने के बाद इस तरह से टैप टैप कर लेंगे, या फिर एक स्केवर लेकर या फिर टूथपिक लेकर इस तरह से आप इसमें बैटर में जिगजैग बना लें, तो इस तरह से भी एयर बबल्स निकल जाते हैं। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी कपकेक्स तो हमारे यहाँ काफ़ी इजीली मिल जाते हैं, बट इस तरह से फ्रेश ऑरेंजेस से बने कपकेक शायद ही आपको कहीं मिले। विंटर्स में आप किसी भी टी टाइम पार्टी में, बर्थडे पार्टी में या फिर बच्चों को ऑरेंजेस पसंद होते हैं तो आप इस तरह से ऑरेंज कपकेक्स बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या फिर ऐसे ही बना कर दें, बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएंगे। ये यहाँ पर देखिए 2 डिफरेंट मोल्ड्स में मैंने इधर बैटर को ऐड कर लिया है। अब इसको बेक करने के लिए रखेंगे। तो इन कप केक्स को और केक को दोनों को मैं विदाउट अवन पतीले में बेक करूंगी। तो पतीले के सेंटर में एक स्टैंड रखकर आपने इसको प्री हीट करना है। जिस टाइम आप बैटर बनाना स्टार्ट करें उसी टाइम आपने पतीले को प्री हीट पर लगाना है। मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक आपने पतीले को प्री हीट करना है। फिर आपने फ़ौरन से पतीले के लिड को हटाकर मोल्ड को पतीले के सेंटर में रखना है और लिड से फ़ौरन कवर कर देना है। और इसके ऊपर बट्टा या फिर कोई हैवी चीज़ रखनी है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकल सके। और कप केक को भी पतीले में सेम ऐसे ही बेक करना है। इन दोनों चीज़ों को कितनी देर तक बेक करना है, पतीले में आप केक बेक करें या फिर कप केक बेक करें, स्टार्ट में आपने दोनों का फ्लेम मीडियम रखना है। 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक आपने केक को बेक करना है पतीले में, या फिर उतनी देर तक बेक करें जब तक कि स्केवर क्लियर ना आ जाए। ओवन में 180 पर 25 से 30 मिनट लगेंगे केक को बेक होने में, और कप केक्स को 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। आफ्टर 17 to 18 मिनट्स के बाद आप कप केक्स को चेक कर लें। अवन में आपने अगर कप केक्स को बेक करना है तो 160 पर आप इसको बेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑरेंज कप केक और ऑरेंज लूफ केक हमारे दोनों ही माशाल्लाह बहुत परफेक्टली बेक हो चुके हैं। इन दोनों को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर 30 to 40 मिनट्स तक ठंडा होने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑरेंज लूफ केक के लिए क्विक सी ऑरेंज ग्लेस बना के रेडी कर लेते हैं।
ये ग्लेस बनाने के लिए 1 कप पाउडर शुगर ली है मैंने। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट और ये ऐड करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून या फिर इससे 1/4 टीस्पून या फिर 1/8 टीस्पून ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके ग्लेस को हमने थिक लिक्विड ही बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ऑरेंज जूस जो है थोड़ा सा इसमें ऐड करना है हमने। स्टार्ट में ये ड्राई हार्ड सा होगा, फिर जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, मिक्सिंग की हीट से ही चीनी इसमें मेल्ट होती जाएगी। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लें। तो देखिए कुछ इस तरह का थिक सा क्रीमी सा ग्लेस हमारे पास बनके रेडी हो जाएगा। इसको हाथ से मिक्स करते हुए ही आपने इस तरह का ग्लेस बनाकर रेडी करना है। जल्दी बनाने के चक्कर में आप इसको फ्लेम पर या फिर ओवन में रखने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा, वरना आपका ये ग्लेस ख़राब हो जाएगा। उतनी देर तक यहाँ पर कप केक और केक हमारे दोनों ही इतने ठंडे हो चुके हैं कि इस पर हम ये जो ग्लेस ऐड करेंगे तो ये केक की हीट से मेल्ट नहीं होगा। और इस पर ये ग्लेस ऐड करने से पहले यहाँ पर आपको कप केक दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं ये कप केक्स भी। और इसी दौरान मेरी आज की विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज केक की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है, साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब केक को भी हम मोल्ड से निकाल लेंगे और बटर पेपर को हटा लेंगे। देखिए ऑरेंज लूफ केक भी हमारा कितना बेहतरीन बना है, कितना परफेक्टली बेक हुआ है केक पतीले में भी ऊपर नीचे से। सेम ऐसे ही कलर इस केक का ऊपर नीचे से आया है जैसे कि इस केक को हमने ओवन में बेक किया है। बस अब एंड में इसमें एक ग्लेस ऐड कर देंगे जो कि हमने बना के रेडी की है। मैंने ग्लेस को इस पर ऐड करने के लिए इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है। आप डायरेक्टली स्पून से भी इस ग्लेस को इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसको ऐड करना चाहें। इसी के साथ रेडी हैं हमारे फ्रेश ऑरेंज से बने विटामिन सी से भरपूर बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी एरोमेटिक ऑरेंज लूफ केक और ऑरेंज कप केक्स। 2 डिफरेंट तरह से मैंने आपको ऑरेंज केक बनाना बताया है। जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको लूफ केक की तरह से या फिर कप केक्स में बनाएं। विंटर्स में ऑरेंजेस के सीज़न में टी टाइम के लिए, पार्टीज़ के लिए ये ऑरेंज केक बहुत ही बेहतरीन रहता है। आप लोगों में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से काफ़ी लोग ऑरेंज केक बना भी चुके होंगे या खा भी चुके होंगे, तो उनको मालूम होगा कि ये केक कितना ऑसम एरोमेटिक बनता है। इस केक की खुशबू आपकी सांसों को महका देती है और इसका टेस्ट आपके मुंह से ही नहीं जाता है काफ़ी देर तक। इस ऑरेंज केक में आपको रियल ऑरेंज का फ्लेवर मिलता है। ये देखिए हमारा लूफ केक भी कितना बेहतरीन सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है अंदर से, एकदम परफेक्ट। सिंपल, आसान, बहुत ही बजट फ्रेंडली क्विक सी रेसिपी है। और इस ऑरेंज केक को विदाउट ओवन मैंने एक पतीले में बनाया है कि इस विंटर सीजन में हर कोई अपने घर में इस ऑरेंज केक को बना सके, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। ऑरेंजेस तो यकीनन आप सबके घर में ही मौजूद होंगे। सो किचन में जाइए और क्विकली से बना लीजिए मेरी रेसिपी से शाम की चाय के लिए ऑरेंज लूफ केक। मेरी रेसिपी वीडियो को कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको मेरे आज की विंटर स्पेशल ऑरेंज केक की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।